उत्तर प्रदेश के सियासी संडे में बात एक और अहम मुद्दे की। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। प्रियंका की इस चुनावी चाल की काट भी बीजेपी ने अब तैयार कर ली है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। आधी आबादी पर पूरा जोर। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा की नजर साइलेंट वोटरों यानी महिलाओं पर है। महिला घोषणा पत्र के बाद प्रियंका रायबरेली में महिलाओं से शक्ति संवाद करने वाली है। सुबह 11 बजे प्रियंका गांधी रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में महिला शक्ति संवाद रैली में शिरकत करेंगी। कांग्रेस लगातार महिला संवाद रैलियों से महिलाओं में पैठ बनाने की कोशिश में है। इन्हीं रैलियों से प्रियंका संभावित उम्मीदवारों की पहचान करती हैं। पिछले कुछ वक्त में बीजेपी ने महिला वोटरों में पैठ बनाई। ऐसे में प्रियंका की 40 वाली चुनावी चाल ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। लिहाजा बीजेपी ने प्रियंका की चाल की काट तैयार कर ली है। बीजेपी प्रयागराज में महिला महाकुंभ का आयोजन करेगी। मंगलवार को पीएम मोदी इस मातृ शक्ति महाकुंभ में शिरकत करेंगे। पीएम संगम तट पर महिलाओं से सीधे संवाद करेंगे। पीएम महिलाओं को स्वरोजगार और स्वावलंबन का गुरु मंत्र भी देंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के इस महिला महाकुंभ में यूपी के 75 जिलों से करीब 2.5 लाख महिलाएं शामिल होंगी। इन महिलाओं को प्रयागराज तक लाने के लिए 8,000 से ज्यादा बसों का इंतजाम किया गया है। 60,000 महिलाओं को एक दिन पहले ही प्रयागराज लाकर अलग अलग जगहों पर ठहराया जाएगा। आधी आबादी पर लड़ाई पूरी है। यूपी में आधी आबादी का आशीर्वाद जिस पार्टी को मिलता है, वही पार्टी सत्ता के शिखर पर पहुंचती है। उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनावों में पहली बार महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। उस चुनाव में 60% से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। इस चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और महिलाओं को 2 साड़ी बांटने का वादा किया था। नतीजा, आधी आबादी के आशीर्वाद से अखिलेश की सरकार बनी। पहली बार एसपी ने अपने अकेले के दम पर सरकार बनाई। अखिलेश को 403 में से 224 सीटें मिली थी। इसी तरह 2017 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा तो किया ही, साथ ही इसमें ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया। हर घर में शौचालय और गैस कनेक्शन का वादा किया। चुनाव हुए तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत करीब 64 तक गया। परिणाम ये कि यूपी में बीजेपी की बम्पर बहुमत वाली सरकार बनी। बीजेपी को 403 में से 312 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के 2020 में आए इलेक्टोरल रोल के डेटा के मुताबिक यूपी में 14 करोड़ 51 लाख मतदाता है। इसमें से 7 करोड़ 85 लाख पुरुष और 6 करोड़ 66 लाख महिलाएं हैं। एक तरह से 45% महिला वोटर हैं। यही वजह है कि सियासी पार्टियां महिला वोटरों को साधने की कोशिश में जुटी हैं। यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर रैलियों के साथ साथ सड़क पर शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने प्रतिज्ञा रैली निकाली तो अखिलेश विजय यात्रा का रथ लेकर मैदान में उतर गए। जवाब में बीजेपी आज उत्तर प्रदेश में 6 अलग अलग जगहों से चुनावी यात्रा का आगाज करेगी। जय जय श्री राम। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यूपी में चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सत्ता के लिए सड़क पर शक्ति प्रदर्शन का दौर चरम पर है। अब इसमें कूद रही है बीजेपी। बीजेपी आज यूपी के 6 अलग अलग जिलों में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेगी। इस शक्ति प्रदर्शन को सुपरहिट बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी प्लानिंग तैयार की है। यूपी में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा दोपहर 1 बजे अंबेडकर नगर में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जो काकोरी में समाप्त होगी। दूसरी यात्रा यूपी के मथुरा से होगी।
इसका उद्घाटन प्रदेश के मुखिया सीएम आदित्यनाथ करेंगे, जो बरेली में समाप्त होगी। तीसरी यात्रा झांसी से शुरू होगी। इसका शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस यात्रा का समापन कानपुर में होगा। चौथी यात्रा बिजनौर के बिदुरकोटी इलाके से शुरू होगी। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। कई जगहों से गुजरने के बाद यात्रा रामपुर में समाप्त होगी। वहीं पांचवी यात्रा बागी बलिया से शुरू होगी। इस यात्रा को एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाएंगे। इसका समापन बस्ती जिले में होगा। छठी यात्रा की शुरुआत गाजीपुर से होगी और समापन अमेठी में किया जाएगा। इस यात्रा को अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। इस यात्रा के शुभारंभ से पहले गाजीपुर लंका मैदान में स्मृति रैली को भी संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश के समस्त प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला मंडल सभी कार्यकर्ता हम सब जनता के दरबार में जा रहे हैं, जनता से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं कि हमारे पास परिश्रमी नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है। बीजेपी का कहना है कि वो अपने काम के आधार पर जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए जनता के बीच जा रही है। जानकारों की माने तो अखिलेश की विजय संकल्प यात्रा ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अखिलेश की यात्राओं में भीड़ दिख रही है। नीली जीन्स पहनने वाले नौजवानों, अनुपयोगी को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? पिछली बार आपने 5,000 से जितवाया था, इस बार 50,000 से जितवाने का काम चल रहा है। तो वहीं कांग्रेस भी सड़क पर है। कल अमेठी में महंगाई को लेकर राहुल प्रियंका की जुगलबंदी ने काफी भीड़ जुटाई। इससे पहले भी प्रियंका कांग्रेस के लिए प्रतिज्ञा यात्रा निकाल चुकी है। सड़क पर सियासत का खेल पुराना है। बीजेपी जानती है कि गली गली जोर दिखाकर ही सत्ता के गलियारे का रास्ता खुला है। इसलिए बीजेपी भी अब सड़क पर उतरकर विरोधियों को जवाब देने की तैयारी कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।